हेलो फ्रेंड्स, आद्या मैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.3 का 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है इफ ए एंड जी पी ए एम एंड जी एम। हम लोग का ए जो दिया हुआ है ए एम के बराबर दिया हुआ है और जी जो दिया हुआ है हम लोग का जी एम के बराबर दिया हुआ। ठीक है, अब ए एम का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का ए प्लस b/2 और gm का फॉर्मूला का होता है रूट अंडर ए बी। होता है ना, यहाँ से ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। और यहाँ से अगर दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर बराबर ए बी। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। हम लोग का ए और बी का मान जो आएगा हमेशा दो पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम लोग को देखना है कि नंबर आखिर आता क्या है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि नंबर जो है हम लोग का ए प्लस माइनस बी रूट अंडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ए माइनस बी का अगर मान निकालेंगे तो हम लोग ए और बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab हो जाएगा। माइनस 4ab हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का मान कितना है हम लोग का 2a दिया हुआ है तो 2a लिख देंगे, 2a का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ ab का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है जी स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर 4 कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा a माइनस जी ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला। अब यहाँ से देखते हैं a माइनस बी अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर अगर इधर आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा रूट के अंदर में हो जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 4 प्लस 4 इंटू ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो a प्लस जी इंटू ए माइनस जी हम लोग का आ गया। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू हम लोग का हो गया 2। 4 अगर बाहर आएगा तो हम लोग का 2 हो जाएगा और रूट अंडर में कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ से a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 से ए और बी का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एडिंग वी गेट। एडिंग करने पे हम लोग पाते हैं क्या पाएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मान हम लोग का कितना है 2a है। यहाँ से 2a रूट अंडर हो जाएगा क्या है a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा b भी कैंसिल हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। यहाँ से क्या स्मॉल में हो जाएगा 2a इज इक्वल टू यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो हम लोग का क्या हो जाएगा a माइनस ए प्लस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का 2 कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर हम लोग का a का मान कितना आ गया देयरफॉर a इज इक्वल टू हम लोग का आ गया a प्लस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। हम लोग का एक मान तो आ गया। यहाँ से देखते हैं एक प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला हम लोग को निकालना है तो एक मान हम लोग का निकाल। हाँ, हम लोग चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके बना सकते हैं या सेकेंड में पुट करके बना सकते हैं या थर्ड में पुट करके बना सकते हैं। तो हम लोग जो है इसमें फर्स्ट वाले में ही पुट करते हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का फ्रॉम फर्स्ट
पुटिंग वैल्यू ऑफ ए वी गेट। जब हम लोग ए पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, तो इससे जो है यहाँ पे हम लोग a प्लस बी, तो यहाँ हम लोग को b का मान निकालना है, तो b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस ए, 2a माइनस स्मॉल a हो जाएगा यहाँ से हम लोग का 2a माइनस ए। तो अब ये प्लस वाला है तो इधर आएगा तो ये सारा प्लस माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस a प्लस रूट अंडर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2a माइनस ए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, अब 2a में a कट जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा a माइनस रूट अंडर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी हो जाएगा यहाँ से। अब दोनों इक्वेशन हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग का मान जो है आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore the numbers are a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। प्रूफ। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सेटल कल्चर डबल्स एवरी ईयर। इसका मतलब हम लोग का एक कल्चर में जो है हम लोग का बैक्टीरिया जो है प्रत्येक आवर दुगना मात्रा से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब दुगना मात्रा से बढ़ रहा है तो हम उसके बाद है इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी कल्चर ओरिजिनल। मतलब हम लोग का प्रेजेंट में कितना कल्चर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन कल्चर प्रेजेंट में हम लोग का कितना बैक्टीरिया उपस्थित है, तो 30 बैक्टीरिया उपस्थित है। ठीक है, अब क्या है, अब जो है क्वेश्चन में 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट में उपस्थित है, तो हम लोग इसको ए से डिनोट कर सकते हैं। जब ए से इसको डिनोट करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से हम लोग बता सकते हैं इफ देयर वर कल्चर में जो है कितना दुगना मात्रा से हम लोग का क्या हो रहा है, बैक्टीरिया बढ़ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज एवरी आवर का मतलब हो गया रेशियो, कॉमन रेशियो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी दोगुना मात्रा से बढ़ रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आर का मान लिख सकते हैं 2। अब हम लोग देखते हैं हाउ मेनी बैक्टीरिया, क्वेश्चन में पूछा हमसे हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। इसका मतलब हुआ एंड ऑफ सेकेंड आवर का मतलब हम लोग का हो गया, जैसे हम लोग एंड ऑफ सेकेंड आवर, तो फर्स्ट आवर में हम लोग का पहले हम लोग का कितना है 30 है, तो फर्स्ट आवर में हम लोग का कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो दुगना मात्रा से इंक्रीज होगा, तो हम लोग का फर्स्ट आवर में हो जाएगा यहाँ से 60 और सेकेंड आवर में हम लोग का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे तो A3 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे A इंटू आर का स्क्वायर, A इंटू आर का स्क्वायर लिखेंगे। A3 इसीलिए लेंगे क्योंकि सेकेंड इंड बोल रहा है, इंड ऑफ सेकेंड आवर, इसी के वजह से हम लोग A3 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब A का मान यहाँ हम लोग 30 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 120 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है फोर्थ इंड ऑफ फोर्थ आवर, तो इंड ऑफ फोर्थ आवर में भी हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग से 2 पूछा था तो 3 लिया, अगर यहाँ हम लोग से 4 पूछ रहा है तो 5 लेंगे। तो A इंटू आर पे पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 30 इंटू 2 पे पावर 4। अब
2 पे पावर 4 हम लोग का कितना हो जाता है 16। 2 पे पावर 4 हम लोग का 16 हो जाता है। तो 16 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 480। ठीक है, अब जो हम लोग का फर्स्ट हम लोग का सेकेंड इंड निकल गया, इंड ऑफ सेकेंड, फोर्थ आवर भी निकल गया। अब हम लोग का क्या निकालना है nth आवर। nth आवर निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा a n प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n। a इंटू आर पे पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का a का मान कितना है 30 है और r का मान कितना है 2 है, तो n हो जाएगा। यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 2 पे पावर n। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेकेंड आवर में कितना हम लोग का होगा, सेकेंड आवर में हम लोग का हो जाएगा ओवर 20, फोर्थ आवर में हम लोग का हो जाएगा 480 और nth आवर में हम लोग का हो जाएगा 330 इंटू 2 पे पावर n। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग का व्हाट विल RS 500 अमाउंट्स इन 10 years after its deposit in a bank which pay annual interest rate of 10% compounded annually। हम लोग से पूछ रहा है कि 500 रुपया का जो है 10% चक्रवृद्धि के दर से जो हम लोग का 10 वर्ष के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक सीरीज से भी बना सकते हैं और एक हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के भी, मतलब सीआई से भी बना सकते हैं। हम लोग पहले सीरीज से बनाते हैं, उसके बाद उससे बनाए। तो सीरीज में हम लोग का क्या होता है, हम लोग जो है ये 500 हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसको हम लोग ए से डिनोट कर सकते। ठीक है, और आर हम लोग का क्या है, प्रत्येक वर्ष जो है कितना दर से बढ़ रहा है 10% की दर से बढ़। तो जब आर हम लोग निकालते हैं तो 10 प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ 1 प्लस 10/100 लिख सकते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान हम लोग का आएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 1/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 1.1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का आर का मान यहाँ से कितना आ गया 1.1। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, यानी n बराबर हम लोग को दिया हुआ है 10 वर्ष, तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद हम लोग का टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी कि an हम लोग को निकालना है। तो 10 वर्ष के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वर्ष में हम लोग का हो जाएगा, ये तो हम लोग का 500 रुपया अमाउंट है। यहाँ पे सीरीज के अनुसार हम लोग का 500 रुपया अमाउंट है, टोटल बैलेंस हम लोग का कितना है 500। ठीक है, अब 500 है, यहाँ से हम तो फर्स्ट ईयर में हम लोग का कितना बनेगा 1 इज इक्वल टू 500 इंटू 1.1 हो जाएगा, क्योंकि पहला साल अगर हम लोग जमा किए तो 1.1 बढ़ा। अब दूसरा साल अगर जमा करेंगे तो कितना बढ़ेगा 500 1.1 मल्टीप्लाई 1.1। अब तीसरे साल में हम लोग का बढ़ेगा, इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा 1.1 1.1 1.1 एंड सो। तो an इज इक्वल टू हम लोग का a10 कितना हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 1.1 पे पावर 10। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग सीरीज से बनाते तो हम लोग का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 500 गुना 1.1 पे पावर 10। अब हम लोग जो है सीआई से बनाते हैं, तो सीआई से हम लोग जो बनाते हैं तो देखते हैं सीआई में हम लोग को सीआई से जो बनाते हैं तो सीआई में फार्मूला हम लोग का होता है, एक फार्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर पे पावर 100 n पे पावर 10। तो अमाउंट हम लोग से निकालना है, तो हम लोग को अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 500 रुपया का नंबर पूछ रहा है सर, तो 500 रुपया हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। 1 प्लस आर का मान हम लोग का कितना है, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे हम लोग का कितना दिया हुआ क्वेश्चन से 10%। तो 10% जब आर का मान है तो 10/100 और n का मान यहाँ पे कितना क्वेश्चन में दिया है
एन जो होता है हम लोग का ईयर होता है, तो हम लोग का 10 ईयर है तो हम लोग यहाँ पे 10 ईयर लिख देंगे। तो हम लोग का हो जाएगा 500, 1 से 0 खत्म, यानी कि 1 प्लस 1/10 पे पावर 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 511/10 पे पावर 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 इंटू 1.1 पे पावर 10। तो हम लोग का अमाउंट कितना हो गया यहाँ से 500 गुना 1.1 पे पावर 10। हम लोग का कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि 10% चक्रवृद्धि के दर से 500 रुपया का अमाउंट हम लोग का इतना हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग का AM और GM जो दिया हुआ है, ठीक है, AM हम लोग का कितना दिया हुआ है 8 और GM हम लोग का कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन ऑब्टेन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग का है इसमें बोल रहा है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। AM और GM जो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट है, 2 रूट होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो AM एक रूट है, एक GM रूट है, ठीक है। अब AM का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, AM बराबर हम लोग का होता है A प्लस B/2 होता है ना, A प्लस B/2। GM बराबर हम लोग का 5 दिया है तो 5। GM का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है रूट अंडर AB इज इक्वल टू 5। यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ से A और B का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा हो सकता है। तो अल्फा और बीटा की जगह पे A और D है यहाँ पे, तो हम लोग आराम से इसका यूज कर सकते हैं। तो x² हम लोग लिख देंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स हम लोग का कितना दिया है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 60x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है हम लोग का 25, तो हम लोग का 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का 9.3 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।